और ईरान ने कहा है कि आज के बाद जो है वो इंडियन कार्गो शिप को भी हम रोकेंगे जो इसराइल हथियार लेकर जा रहा होगा। Absolutely ridiculous that such a theocratic tyrant will lecture anybody in the world, looking for a day in which Iranians will be free, and this is what we have to concentrate on. भारत में इजराइल के नए राजदूत रेउवेन अजार ने ईरानी नेता को टैग करके लिखा है कि खामेनेई तुम अपने ही लोगों के हत्यारे हो, उनका दमन करने वाले हो। इजराइल, भारत और सभी लोकतांत्रिक देशों में मुस्लिम पूरी स्वतंत्रता के साथ रहते हैं, लेकिन ईरान में ही मुसलमानों का दमन होता है। और हिंदुस्तान जिसको वो चीन के लिए एक काउंटर फोर्स, एक काउंटर बैलेंस के तौर पर तैयार कर रहे हैं, उनके साथ मुस्बत सलूक कर रहे हैं। इस टाइम इंडिया की बात, कोई भी बात वो करता है उसकी वैल्यू होती है, कि कोई भी वो पॉलिसी करता है अपना सामने डिक्लेयर करता है तो उसकी वैल्यू होती है। क्या वजह कि हर फील्ड में वो इक्वल लेवल पे ग्रो कर रहा है। इजराइल जब हमला करता है तो पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को खत्म कर देता है। क्या उखाड़ देता है? पूरे के पूरे डिप्लोमेट्स को उखाड़ देता है। 18 आर्मी ऑफिसर्स को एक मिसाइल अटैक में निपटा देने वाला इजराइल, ईरान कहां ठहरता है? बस ये है, ढोल ज्यादा बजाता है, शोर ज्यादा मचाता है। ईरान कहां से बदला लेगा? मैं एक सवाल सोचता हूं, ईरान कहां से बदला लेगा? नहीं ले सकता बदला। आपका फोन जो है नाजरीन वो चलता फिरता बम बन गया है। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा परेशान कुन बात है। तभी तो 80 लाख की पॉपुलेशन 100 करोड़ के बीच में लठ गाड़ के खड़ी हुई है और किसी की औकात नहीं आंख उठाकर देख ले। अरब वर्ल्ड तो घुटनों के बल आ चुका है। बच्चों के हाथ में टैबलेट्स हैं, हमारे पास एक नहीं बल्कि कई लोगों के पास तो 2-2 फोन होते हैं, यानी 2-2 बॉम्ब हैं वो। दोस्तों, इस सब के पीछे इसराइल है। इसराइल किसी भी वक्त किसी को उड़ा सकता है, उसको कोई हथियार रखने की जरूरत नहीं है। इसराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था? कि इसराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर वायलेशन हो रही थी तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ। लेकिन आप देखते हैं कि जब भी जैसे ये ईरानी गैस पाइपलाइन, उस पर उन्होंने क्या कहा, नहीं साहब आप नहीं बना सकते। सिपेक, उसके बारे में वादे कह दिया। अब बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है। जो खबर ये है कि ईरान ने भारत के शिप को रोकने की बात कही है कि अगर इजराइल का कोई भी सामान भारत के शिप में जाएगा तो उसको ईरान जो है वो रोकेगा। लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया है कि अगर भारत की तरफ किसी ने भी आँख उठा के देखा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यानी कि भारत के लिए जो इजराइल है वो खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो इजराइल और ईरान के बीच में कितना तनातनी है, ये आप पहले से जो चीज़ें हो रही हैं उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी डेवलपमेंट फिर से एक बार बढ़ी है, क्योंकि आपको पता होगा कि पेजर के थ्रू, वॉकी टॉकी के थ्रू बहुत सारे जो आतंकी है वो मारे गए हैं। उसके बाद ईरान और इजराइल में और भी ज़्यादा तनातनी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से जो ईरान है वो ये बोल रहा है कि भारत के शिप जिसमें कि अगर इजराइल का कोई भी सामान होगा तो हम उसको जाने नहीं देंगे। उसके बाद इजराइल सामने आ गया है और उसने कहा है कि अगर ईरान ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो इसका बहुत बड़ा परिणाम उसको झेलना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। इस वक्त तो यही आलम है कि पाकिस्तान के हमसाए भी हमसे खफा हैं और बड़ी ताकतों के साथ भी हमारे कोई इतने ज्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं है। इसकी तमाम तर वजह दाखिली हालात हैं। दाखिली हालात अगर आप सीधा नहीं करेंगे, जब आप दूसरों से जाके पैसे मांगते नजर आएंगे तो दूसरे कैसे आपकी वो इज्जत कर सकते हैं? असली खेल डर का है गायत्री जी। डर बिठाया इसने, इजराइल ने, कि जो तुम्हारे अंदर बेटा उतावलापन था ना, अब तुम्हारे देश के लोग तुमसे पूछेंगे तुमने लड़ने के अलावा किया क्या। और इजराइल पिद्दे से देश के सामने तुम खड़े क्यों नहीं हो पा रहे। टेक्नोलॉजी में इजराइल के कसीदे कई बार पढ़ता हूं। कैन यू इमेजिन, रशिया का MiG-21 सद्दाम हुसैन की एयरफोर्स से छीन के ले आए। सद्दाम हुसैन की एयरफोर्स से MiG-21 उसकी फ्लीट के, उसके एयर बेस से चोरी करके ले आए और उसको सारा सीख लिया कि MiG-21 की प्लस क्या है माइनस क्या है। सोच कर देखिए, मतलब ऐसे ऐसे ऑपरेशन, बुद्धि चाहिए, वो ये लोग लगाते हैं ज्यूज। और यह तभी तो 80 लाख की पॉपुलेशन 100 करोड़ के बीच में लठ गाड़ के खड़ी हुई है और किसी की औकात नहीं आंख उठाकर देख ले। अरब वर्ल्ड तो घुटनों के बल आ चुका है। ईरान इसलिए लड़ रहा है क्योंकि अपनी लड़ाई उसको चाहिए, और अदरवाइज वो कोलैप्स कर जाएगा। वरना किसी की हिम्मत, टर्की जैसा कंट्री की हिम्मत नहीं है, इजिप्ट की हिम्मत नहीं है, सऊदी अरेबिया की हिम्मत नहीं है जी। सऊदी अरेबिया नहीं, आई थिंक सऊदी अरेबिया सरेंडर कर चुका है ट्रम्प के आने के बाद में, एब्राहमिक अकॉर्ड के बाद में, नॉट रिकॉर्ड सॉरी,
कि बाद में सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में रिश्ते तकरीबन ठीक ठीक हो रहे थे और अभी भी सो है, दे आर नॉट बैड, राइट। 7 अक्टूबर के बाद इंटरनली तो बहुत अच्छे हैं, इंटरनली तो बहुत अच्छे हैं गायत्री जी, इंटरनली तो सऊदी अरेबिया को डर लगता है। इसका क्रेडिट आई थिंक ट्रम्प को देना चाहिए, बिकॉज ट्रम्प ने रियली वर्कड हार्ड कि दोनों के बीच में रिश्ते, और सऊदी अरेबिया को भी समझ में आने लग गया कि क्या गेम खेल रहा है पता लोग, या फिर मैं आदर्श राज या राज्य, हाँ, जो भी वो खेल रहा है वो उनको भी समझ में आने लग गया। सो दे आल्सो वांट टू डिसोसिएट फ्रॉम डॉलर्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनको भी नुकसान हो ही रहा है कहीं ना कहीं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में रिश्ते ठीक ठाक है, तो व्हाई वुड इजराइल डू एनीथिंग टू देम? बट ईरान बहुत आंखें दिखा रहा था, इनके साइंटिस्ट को मार दिया तब भी नहीं माना, इनके लोगों को मार दिया तब भी नहीं माना, मतलब राष्ट्रपति को मार दिया तब देखो ना, औकात तो तब दिखाई जब रईसी के चॉपर को, अब देखो, अब माने या ना माने, अब जी क्रैश हुआ, क्रैश करवाया, अगर तो क्रैश हुआ तो अल्लाह की नजर सही नहीं थी, और अगर क्रैश इजराइल ने करवाया तो भाई साहब रईसी की धज्जियां उड़ाने वाला भी यही था। तो इसका मतलब दोनों चीजों में कुछ तो सोचो। राष्ट्रपति को मारने का मतलब समझ लो, आपके पूरी की पूरी आर्मी को लीड कर रहा था, सबसे पहले वो सुलेमानी नाम के कैप्टन को मारा, उसके बाद रईसी को मारा, अल्टीमेटली है क्या? और उससे बड़ी बेशर्मी की बात पता है क्या गायत्री जी? सबसे बड़ी बेशर्मी की बात ये कि जब ईरान ने इजराइल पे मिसाइलें छोड़ी ना, ठीक है, तो जॉर्डन से लेकर सऊदी अरेबिया से लेकर कुवैत से लेकर सारे के सारे उन मिसाइलों को गिराने में लगे हुए थे। 300 से ज्यादा मिसाइलें छोड़ी, 7 पहुंची, बस 7 जमीन को टच कर पाई 300 से। तो आप प्रिसीजन देखना कितना ज्यादा बेकार है कि 2% भी पूरी नहीं जा पाई, और नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं किया। एक बच्चा बाहर खेल रहा था, वो एक्सपायर हुआ है, वरना कुछ नहीं हुआ। और वहीं इजराइल जब हमला करता है तो पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को खत्म कर देता है। क्या उखाड़ देता है? पूरे के पूरे डिप्लोमेट्स को उखाड़ देता है। 18 आर्मी ऑफिसर्स को एक मिसाइल अटैक में निपटा देने वाला इजराइल, ईरान कहां ठहरता है? बस ये है, ढोल ज्यादा बजाता है, शोर ज्यादा मचाता है। एक मिसाइल अगर इजराइल की जमीन तक पहुंच जाए तो मान जाए। और वो जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो रशियन मिसाइल थी, ईरान और इसके बस की तो बात भी नहीं है। और अगर पहुंच भी गई तो इनके साथ में जो खड़े हुए हैं वो चाइना और रशिया हैं, और अल्टीमेटली ये जो वॉर स्पिल ओवर हो रहा है वो चाइना और रशिया की तरफ हो रहा है। और इसी चीज को हमें समझना होगा कि अल्टीमेटली हम कहां खड़े हुए हैं। कि खारजा ताल्लुकात के हवाले से वही मुल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकते हैं जो माशी तौर पर मुस्तकम भी हों। जब आप खुद ये कहते हैं कि हम IMF के पास हमें बार बार नाक रगड़ने के लिए जाना पड़ता है, और आपको भी इल्म है कि IMF और वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारे जब हमें इमदाद देते हैं तो उसमें अमेरिका की खुशनुदी बल्कि बालादस्ती और कोई ना कोई बहुत अहम किरदार होता है। सॉरी टू से कि अमेरिकन्स का जो एक सुपर पावर ना होते हुए भी जो उनका इन्फ्लुएंस है बोथ पॉलिटिकल और इकनॉमिक सतह पे मौजूद है। और ये भी अपनी जगह हकीकत है कि चीन अगर दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर होने के बावजूद बहरहाल वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रीजन में नहीं इस्तेमाल कर पाया अब तक जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसके मुकाबले में मेरा ख्याल है कि सोवियत यूनियन ने गो के सुपर पावर नहीं रहा, उसका रिवाइवल हुआ, और आज हमारे यहाँ जैसे रूसी नायब वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, फिर प्यूटन साहब जिस तरीके से उनके यहाँ वापसी हुई है, तो इसलिए आप और हमारे यहाँ कुछ एक रिजर्वेशन, मुझे नहीं पता कि जब आप फॉरेन ऑफिस में थे और अमेरिका में सफ़ीर रह के, लेकिन एक रिवायती तौर पर रूस के बारे में एक हमारी सोच रही है। और मेरी बहुत ही एज तालिब इल्म की ये राय है कि अगर अमेरिकन्स को आपको कन्वर्ट करना है तो चाइना के मुकाबले में सोवियत यूनियन अब ज़्यादा आपको हौसला भी देगा, शायद अब इकनॉमिक तेल वेल भी दे रहे हैं, और एतबार से भी, यानी प्यूटन साहब एक बड़े इंटरनेशनल लेवल पर। तो दोस्तों जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो इतना ज़्यादा जो है वो तिलमिलाई हुई है कि कैसे हम भारत और इजराइल के रिश्ते इतने अच्छे हो गए हैं कि भारत के लिए जो है वो इजराइल पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। यानी कि
पाकिस्तान जो कि एक हमेशा दोस्त खोजता रहता है, पहले उसके पास मुस्लिम दुनिया के सारे देश उसके साथ थे, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे पाकिस्तान कंगाल होता गया वैसे वैसे दुनिया के सभी देश हैं और ख़ास करके जो मुस्लिम देश हैं वो पाकिस्तान से धीरे धीरे अलग होते गए और भारत के नज़दीक होते गए। और पाकिस्तान को इसका भी बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं डर है कि जिस तरीके से भारत जो है वो लगातार जो मुस्लिम देश है उसके करीब जा रहा है और दुनिया के हर देश के साथ करीब जा रहा है, वही पाकिस्तान की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए आखिरकार वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने ईरान को धमकी दी है और कहा है कि अगर वो भारत के शिप को रोकते हैं तो फिर इसका बड़ा अंजाम जो है उनको देखने मिलेगा। इससे साफ समझ में आता है कि भारत और इजराइल के रिश्ते कितने अच्छे हैं कि एक देश के लिए जो है वो इजराइल सामने आया है और उसने बयान दे के ये बात कही है कि ईरान अगर ऐसा कुछ करता है तो उसको हम तबाह कर देंगे। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।